कोई नेता फौज में भेजता अपने बच्चों को? कोई नहीं भेजता। सुमित्रा जिसने अपने बच्चों को फौज में भेजा है। सुमित्रा सिंह या सुमित्रा सिंह के परिवार को भाजपा या कांग्रेस दोनों टिकट कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। के नाम से, नहर के नाम से वोट लिया और फौजियों को और नहर को इन्होंने सत्यानाश किया है। कुछ है किसानों का, जवानों का आंदोलन कर रहा हूँ। मेरे पास किसी पार्टी का झंडा नहीं है, राष्ट्रीय झंडा है। और मैं यहाँ देखते हैं कि वो नहीं हारेगा। मैंने चुनाव बहुत देखे। यहाँ एक चप्पल के अंदर माहिर आज़ाद आया था, एक चप्पल के अंदर माहिर आज़ाद था, शीश राम को हरा के गया था। ये तो यहाँ का जाना हुआ आदमी है। जनता दुखी है। राम राम दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार थे, देख रहे हो झलक पत्री। तो आज आप राजेंद्र जी भांबू को जो अग्रसेन सर्किल के पास कार्यालय है बड़े पूंछाहार पे उद्घाटन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जनता उरे पूछी है, तो कुछ लोगों से आप बात करेंगे भांबू जी के प्रति के विचार ही और जो सवाल जवाब है वे भी करेंगे। राम राम जी। राम राम। शुभ नाम क्या है? कैप्टन मोहनलाल। तो आज जब भांबू जी के सभा में आया के विचार विमर्श हो? देखिए, मैं कैप्टन मोहनलाल, आप सब जानते हैं, पिछले लगातार 5 साल से किसानों का, जवानों का आंदोलन कर रहा हूँ। मेरे पास किसी पार्टी का झंडा नहीं है, राष्ट्रीय झंडा है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ ऊपर वाले ने, मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि प्रजातंत्र को बचा लिया। झुंझुनू के अंदर मैं सबूत के साथ कहता हूँ, ये जनता कर रही है। पिछले 5 साल में झुंझुनू कहाँ बीजेपी, कहाँ कांग्रेस। कांग्रेस का विधायक विजेंद्र ओला, बीजेपी का सांसद नरेंद्र खीचड़, दोनों ने मिलकर के खिचड़ी बनाई, जनता को लूटा, कोई कुछ नहीं किया। तो बहुत अच्छा हो गया कि भाजपा और कांग्रेस जो मिलकर के जनता को लूट रही थी, अब जनता उसका जवाब मांगेगी और भांबू के रूप में निश्चित तौर पे झुंझुनू जिले का विकास होगा। आप लोग जो सुमित्रा सिंह को पूछ रहे हो कि आपको टिकट नहीं मिली इसलिए शायद आप आए हैं, मैंने सुमित्रा से बात किया था। सुमित्रा ने क्लियर कहा, मैं इसलिए नहीं आई हूँ, मैं इसलिए आई हूँ कि इस जनता का मैंने प्रतिनिधित्व किया था, यहाँ किसानों के, जवानों की आवाज़ की सुनी थी। लेकिन आज झुंझुनू का, मेरी जनता का जो हाल हो रहा है, उसके लिए मैं इसलिए आई हूँ कि इस जनता का विकास और इसके थ्रू हो सकती। इसलिए सुमित्रा सिंह इसलिए भांबू के साथ है, भांबू को वोट दिलाएगी, जनता का वोट दिलाएगी कि इस झुंझुनू के दिन अच्छे आ गए हैं, झुंझुनू के दिन अच्छे आ गए हैं, झुंझुनू में विकास होगा, झुंझुनू में काम होगा। आप पत्रकार भी, आप जितने मीडिया वाले, आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, सच्ची बात बता रहे हैं। झुंझुनू के अंदर भाजपा और कांग्रेस कुछ नहीं थी, प्रजातंत्र खत्म था, प्रजा जाग गई है। दोनों पार्टियों को यह भी पता चलेगा कि टिकट जनता देती है, ना कि वहाँ बैठ के देते हैं। वो अपनी मर्जी से टिकट देते हैं, पैसे लूट खाट करते हैं। भांबू जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, झुंझुनू का विकास होगा, रुकी हुई सड़क भी आएगी, नहर भी आएगी। और जो पुल रुका हुआ है, मैं कहता हूँ कि भाजपा कहाँ आज पुल बना रेलवे का, वहीं पड़ा, बाकी जगह बन गया। क्या सड़क बनी है? क्या बाईपास जो जाना था गया है? क्या यह रेलवे बनना हुआ था? क्या किया भांबू ने? न इसने क्या किया? बीजेपी ने कुछ नहीं किया, ना कांग्रेस ने किया। जनता को बेवकूफ़ बनाया, हमें आपस में बांट दिया, जाति पे, पार्टी पे, धर्म, दोनों पार्टियों ने लूटने का काम किया है। अच्छा हुआ जनता जाग गई। मैं भांबू को धन्यवाद दूंगा, उस जनता को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने भांबू को ज़बरदस्ती खड़ा किया है और ये कहा कि हम भांबू हैं। यहाँ की जो भी जनता आई थी, एक एक जनता भांबू बनेगी और एक नया रिकॉर्ड बनेगा। कहते हैं कि वो नहीं हारेगा। मैंने चुनाव बहुत देखे। यहाँ एक चप्पल के अंदर माहिर आज़ाद आया था, एक चप्पल के अंदर माहिर आज़ाद था, शीश राम को हरा के गया था। ये तो यहाँ का जाना हुआ आदमी है। जनता दुखी है। इसलिए विजेंद्र जीतता था कि लोगों को बीजेपी, यहाँ झुंझुनू में बीजेपी ना आ जाए। आज देश की आम जनता, मैं बहुत क्लियर करता, मैं जाति पार्टी की बात करता हूँ। आज के अंदर जितनी भी जातियाँ, सबको कहीं पे गांव वाले कहते थे, बुजुर्ग कहते थे कि भाजपा शहर की पार्टी है, गरीब की और अमीर की पार्टी नहीं है। इसलिए लोग, विजेंद्र कोई नेता नहीं है, भाजपा को हराने के लिए उसको वोट देते थे। लेकिन इस बार भगवान ने अच्छा किया, भाजपा को तो टिकट देते ही हरा दिया, अब इसको भी हराएंगे। साइलेंट लूटने वाला और ओपन लूटने वालों को खुले दिल से जनता की सेवा करने वाला जीतेगा, अच्छे वोटों से जीतेगा। और ईश्वर करे इस देश का भला हो, राजस्थान का भला हो, आप लोगों का भी। इससे पहले तो जो भांबू जी है खुद बीजेपी सा है, बीजेपी का गुणगायन कया करता, और अब जो टिकट कौन मिली है तो वे निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। मैं आपको बात बता दूं, मैं भांबू जी के साथ भी नहीं था। भांबू जी ने कम से कम, हम किसानों ने आंदोलन किया, किसानों का साथ दिया, किसानों के खिलाफ नहीं। हम सैनिकों ने आंदोलन किया, भांबू जी ने बराबर साथ दिया। पार्टी के होना क्या, पार्टी का तो उसको एक राजनीति करनी थी, उसको प्लेटफार्म यहाँ नहीं मिल रहा था, यहाँ प्लेटफार्म नहीं मिल रहा था, वहाँ गए। बाकी उनके दिल में तो ये थी मैं जनता की सेवा करूँ, नहीं मिला तो वहाँ गया। किसको पार्टी है यहाँ झुंझुनू में, बताओ ना। विजेंद्र को पार्टी है क्या? कल परसों कहाँ बैठा था? कल परसों रेवाड़ी में बैठा था पद के लिए। अरे जनता ने वोट उसको कांग्रेस के हाथ पे दिया था और वो बीजेपी के यहाँ जा रहा है। उससे बात करो ना। ये तो चुनाव तो नहीं जीता ना, गद्दारी तो नहीं किया ना इसने, टिकट नहीं दिया, जीता। और ये अच्छा हुआ
ये भामू जी नहीं, जब ऊपर वाला बोलता है, ऊपर वाला जो करता है ठीक करता है। तो जो सेना भर्ती को दफ्तर है वो इजा से बीकानेर शिफ्ट करे जा रहे हो है, जबकि सबसे ज़्यादा जो सैनिक है वे अपने झुंझुनू में है, सबसे ज़्यादा शहीद है, लगभग 450 से 32 शहीद हैं। बिका बावजूद भी जो जनप्रतिनिधि है वे कोई आवाज़ को नहीं उठा मैं रहा। आम जनता को ये भी बता देना चाहता हूँ कि झुंझुनू को जितना शीशराम परिवार ने सैनिकों को बर्बाद किया, किसी ने नहीं किया है। हमारा हॉस्पिटल, जो सैनिकों का हॉस्पिटल यहाँ 3 डॉट्स के पास खुलना था, सुमित्रा जी ने कहा शीशराम जी जंगल में लेके गया, जबकि इन्हीं के परिवार के लगातार सैनिक कल्याण मंत्री रहे। शुरू से हम पिछड़ गए, इन्होंने सिर्फ फौजियों के नाम से, नहर के नाम से वोट लिया और फौजियों को और नहर को इन्होंने सत्यानाश किया है। कुछ नहीं किया इन्होंने। भर्ती दफ्तर जा रहा है, ये इनकी कमी नहीं है क्या? भर्ती दफ्तर नहीं जाने देंगे, भर्ती नफरा हम जब तक जिंदा है फौजी नहीं जाने देंगे। कोई भर्ती दफ्तर के अंदर बहुत बड़ी राजनीति है, बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं, लेकिन भर्ती दफ्तर नहीं जाएगा। कलेक्टर से हमने हैं, उसने कह दिया जब तक आचार संहिता लग गई नहीं जाएगा। हमने धरना दे रखा था, धरना इसीलिए उठाया है कि आचार संहिता लग गई है, हम भर्ती दफ्तर नहीं जाने देंगे, आप धरना उठा लो, उसके बाद पूरे झुंझुनू का जनता खड़ा हो जाएगा। क्या है चीज़? एक चीज़ और, जो सुमित्रा जी हैं वे आपके बेटे ने विधानसभा क्षेत्र में उतारण की बजाय जो भामू जी को सपोर्ट करने के पीछे क्या कारण है? सुमित्रा सिंह जनता का भला चाहती है, उसने लंबी राजनीति की है। सुमित्रा ने किसानों के आंदोलन किए हैं। दूसरी जगह सुमित्रा सिंह या सुमित्रा सिंह के परिवार को भाजपा या कांग्रेस दोनों टिकट कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, क्योंकि दोनों पार्टियों में अच्छे नेता नहीं चाहिए, उनको वो चाहिए जो लूटे और उनकी मदद करें। सुमित्रा सिंह ऐसा नहीं करती। उसने अपने लड़के को इसलिए कि उन्होंने टिकट के लिए उतारा था कि टिकट मिलता तो मैं सेवा करूँगी, टिकट नहीं मिला तब जनता का इधर सेवा करने का देख लिया। सुमित्रा जी ने बहुत अच्छा समय पे एक अच्छा निर्णय लिया है कि अब अपनी जनता की बाईपास सेवा कर सकती हैं। भाई भामू जी जीतेंगे तो सुमित्रा सिंह के आखिरी सपने तो पूरे होंगे। जिस जनता यूनिक जनता है, सुमित्रा जी ने कल क्या कहा, मेरे 2 बेटे हैं, उनको इतना दिया, बाकी जनता को दिया। यानी आज भी उनकी भावना जनता के प्रति भी, भाई वो जनप्रतिनिधि रही है, हम उनके साथ रहे। उसने आंदोलन किए, बाकी नेताओं ने आंदोलन किए। कोई नेता फौज में भेजता अपने बच्चों को? कोई नहीं भेजता। सुमित्रा जिसने अपने बच्चों को फौज में भेजा है। सुमित्रा देशभक्त हैं, देश के बारे में सोचती हैं। वो बात अलग है कि वो सीधी और समाज सेवी हैं, इसलिए पार्टियाँ उनको नज़दीक नहीं लगने देती। कदे चुनाव बाद में हो जाए खोदो पहाड़ निकलो चूहो, देखिए ओखलावादा हो जाए। देखिए दिखाई देता है। भामू जी चुनाव हारे थे, उसके बाद जनता में थे। मैं राजनीति बहुत ज़्यादा करता हूँ, चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन बाकी नेता विजेंद्र जब हारा था 5 साल कहीं दिखाई नहीं दिया। जित्यापा दिखाएंगे, दूसरे वो बबलू जीता दिखा नहीं दिया, तो भामू तो हार के जनता में था ना भाई, सबूत मिल गया ना। रही बात आगे की, तो आगे देखेंगे भाई, ये तो राजनीति है, कोई भी आता है और चला जाता है, देखा तो जाए। फिलहाल की जो स्थिति है वो ये है कि प्रजातंत्र जिंदा रहे, झुंझुनू का विकास हो, झुंझुनू में बदमाशी ना हो, भाईचारा रहे। उसके लिए जो कैंडिडेट खड़े हैं इसमें भामू नंबर 1 पे है। मैं पार्टी की बात नहीं करता।